अगर आपको भी लगता है कि भगवान जीवन में संकेत देते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको भी यकीन हो जाए कि भगवान इंसान को पहले ही संकेत दे देते हैं, बस हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। और सिंदूर का शुभ संकेत। यह उस समय की बात है जब गांव में सादगी ही सबसे बड़ा आभूषण होती थी। लोग दिखावे से नहीं बल्कि संस्कारों में पहचाने जाते थे। एक गांव में एक भोली भाली लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता और बहन भाइयों के साथ रहती थी। मेहनती, शांत स्वभाव की थी। उसके साथ उसके भाई भाभी रहते थे और बड़े बहन भाइयों की शादी होके थी। वह कभी भी अपने माथे पर सिंदूर, टीका, हाथ में चूड़ी वगैरह, पैर में पायल नहीं पहनती थी। न उसे श्रृंगार का कोई शौक था, न ही उसने कभी ऐसा करने की आवश्यकता समझी। हाँ, मन किया तो कभी कभार कर लेती थी। एक दिन सुबह उसकी माँ ने कहा, बेटी ये गेहूँ चक्की पर पिसवा कर ले आना। लड़की गेहूँ लेकर घर से निकल पड़ी। धूप तेज थी, लेकिन वह धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलती रही। तभी अचानक उसकी नज़र रास्ते में पड़े 55 पैसे पर गई। उसने झुककर उन्हें उठा लिया और मन ही मन सोचा, आज 55 पैसे कैसे मिल गए? शायद भगवान कोई शुभ संकेत दे रहे हैं। उसने पैसे अपने आंचल में बांध लिए और आगे बढ़ गई। कुछ दूर चलने के बाद न जाने उसके मन में कैसी प्रेरणा जागी। उसने अपनी छोटी सी सिंदूर की डिब्बी निकाली और पहली बार अपने माथे पर थोड़ा बड़ा सा ही सिंदूर लगा लिया। सिंदूर लगाते ही वह खुद ही मुस्कुरा पड़ी और मन ही मन सोचने लगी, अरे मैं तो टिक्की भी नहीं लगाती छोटी सी, लेकिन आज तो मैंने इतना बड़ा सिंदूर लगा लिया। अगर मैं आटा पिसाने जा रही हूँ और वहाँ मुझे लोग देखेंगे और अगर मैं घर में आ गई तो घर में भी मुझे पूछेंगे कि अरे आज तुमने इतना बड़ा सिंदूर कैसे लगा लिया? तो मैं कह दूंगी सिंदूर नीचे गिर रहा था, इसलिए मैंने उसे माथे पर थोड़ा सा लगा लिया। उसने एक शुभ संकेत मानकर चुपचाप अपने मन में रख लिया। उसे क्या पता था कि उसी समय उसके घर पर मेहमान आए हुए हैं। एक उम्रदराज व्यक्ति अपने छोटे साले के लिए लड़की देखने आया था। लड़की को उसकी कोई खबर नहीं थी। जब वह गेहूँ पिसवा कर घर लौटी तो आंगन में बैठे मेहमानों ने पहली बार उसे देखा। उसके चेहरे की मासूमियत, विनम्रता और माथे पर सजा सिंदूर उसे और भी तेजस्वी बना रहा था। वो उम्रदराज व्यक्ति अपने साले की बहुत ही तारीफ किए जा रहा था कि साले को गवर्नमेंट जॉब है, उसे कोई शौक नहीं है जैसे दारू और जैसे खर्रा, कोई ऐसे कोई शौक है ही नहीं, और वो अपने माता पिता का बहुत आदर और सेवा करता है। बहुत ही होशियार और होनहार लड़का है। ये सब चुपचाप उस लड़की ने सुन लिया और लड़की ने सभी को प्रणाम किया और चुपचाप अपने काम में लग गई। उसका व्यवहार, उसकी सादगी और उसके संस्कार देखकर आए हुए लोग बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रभावित हुए। कुछ देर बाद दोनों परिवारों में बातचीत हुई। सबने एक दूसरे की राय जानी। अंत में सबकी सहमति से रिश्ता पसंद कर लिया गया। उस दिन लड़की को समझ ही नहीं आया कि सुबह से जो छोटी छोटी बातें उनके साथ में हो रही थी, जो रास्ते में 55 पैसे का मिलना, बिना सोचे समझे सिंदूर लगाना और भी ऐसी छोटी मोटी बातें, और मन में उसे शुभ मान लिया। शायद वे सब ईश्वर के संकेत थे कि उसने जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। बाद में जब भी वह
उस दिन को याद करती उसकी आंखों में मुस्कान आ जाती। वह कहती, भगवान जब किसी के जीवन में सुख लिखते हैं तो पहले छोटे छोटे संकेत ज़रूर भेजते हैं। उस दिन मिले 55 पैसे और अनायास लगाया गया सिंदूर मेरे लिए भी वही शुभ संकेत थे। ईश्वर की लीला को बहुत तुरंत ही नहीं समझ पाता। कई बार जीवन में बदलने वाले संकेत बहुत छोटी छोटी घटनाओं में छिपे होते हैं। विश्वास,